खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। शिमला में पीएम मोदी ने की जनसभा, कांग्रेस पर किया हमला। बोले कांग्रेस ने किए एक भी वादे पूरे नहीं किए, कांग्रेस ने झूठ का खेल खेला। दिल्ली के शाही परिवार ने हिमाचल को धोखा दिया। गृहमंत्री अमित शाह झारखंड के जमाताला में करेंगे चुनावी सभा। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के लिए मांगेंगे वोट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। बलिया जिले के जनाडी में करेंगे सभा। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। तेलंगाना जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बुद्धिजीवी सम्मेलन में होंगे शामिल। झारखंड दौरे पर रहेंगे एमपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। पंजाब को साधने में जुटी कांग्रेस। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पंजाब के होशियारपुर में करेंगे चुनावी सभा। सोनिया गांधी ने की दिल्ली वासियों से अपील। लोगों को कहा इंडिया गठबंधन को वोट देने से मिलेगा बेहतर रोजगार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कवर्धा दौरा आज। कवर्धा सड़क हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कवर्धा हादसे में हुई थी 19 लोगों की मौत। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की हिमाचल में रैली। हिमाचल में देर शाम पार्टी के नेताओं से करेंगे चर्चा। अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी सभा भी करेंगे और हिमाचल के बाद बिहार में भी रणनीतिक बैठक में हिस्सा लेंगे। लोगों को सस्ती आयुष चिकित्सा दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की नई पहल। आयुष बीमा के तय किए जाएंगे अस्पताल। बीमा कंपनियों के साथ सरकार 27 मई को करेगी बैठक। संदेश खाली में सबसे चर्चित चेहरा सीरिया परवीन ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा संदेश खाली मामले में बीजेपी ने गढ़ा है झूठ। कुछ दिनों पहले बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई हैं सीरिया परवीन। पीएम मोदी ने पंजाब में चुनावी रैली कर बड़ी बात कही। जनसभा को संबोधित कर बोले अगर मोदी सत्ता में होता तो 1971 में करतारपुर साहिब पाकिस्तान से वापस ले आता। चर्चाओं में आया आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर कहा बिहार में माहौल है टनाटन। बीजेपी होगी सफाचट सफाचट। इंडिया गठबंधन को वोट मिलेंगे ठगाठक ठगाठक। प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द करने की उठी मांग। विदेश मंत्रालय से कर्नाटक सरकार ने गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट में वोटिंग डेटा पब्लिश को लेकर हुई सुनवाई। इलेक्शन कमीशन ने कहा मतदान के 48 घंटे के बाद मतदान के आंकड़ों को जारी करना गलत। इससे अगले चरण के चुनाव में हो सकती है धांधली। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को दिया तोहफा। 2 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की। पायलट्स को बोनस देने का ऐलान। बदसलूकी केस पर बोली स्वाति मालीवाल। कहा विभव ने किसके इशारे पर मारपीट की, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही। घटना के वक्त केजरीवाल घर पर थे। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। कहा अगर मेरी राज्यसभा की सीट चाहिए तो आराम से बोल देते। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव किया था तैयार। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। समूचा मध्य प्रदेश गर्मी से झुलस रहा। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल, निवाड़, मालवा समेत मध्य प्रदेश में हीट वेव का दर्ज जारी किया। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना बहुत कम। मध्य प्रदेश में अब लू का दौर। 24 से 25 मई को कई शहरों में चलेगी लू। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में पारा 44 डिग्री के पार। छत्तीसगढ़ में गर्मी का दौर जारी। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक तापमान रहेगा स्थिर। छत्तीसगढ़ में 18 जून से खुलेंगे स्कूल। घर घर दिया जाएगा न्योता। सभी स्कूलों में शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। बच्चों को शाला प्रवेश उत्सव के दिन वेलकम पार्टी भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं 12वीं के रिजल्ट की रेवोल्यूशन रीचेकिंग के लिए आज आवेदन की अंतिम तारीख। 13,000 छात्र रिजल्ट से हैं नाखुश। 30,000 से ज्यादा कॉपियों की होगी दोबारा चेकिंग। अलीराजपुर जिले के कई मंदिरों में लगे एसी कूलर। गर्मी से राहत पाने के लिए लगाए गए एसी कूलर अगले कुछ दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं।
गरियाबंद में रेत के अवैध खनन पर खनिज विभाग का एक्शन। अवैध रेत खनन करते 9 ट्रैक्टर ट्राली 2 हाईवा जब्त। कवर्धा हादसे पर सियासत तेज। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, घटनास्थल पर 2 घंटे देरी से पहुंचा प्रशासन तो हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं रहने की वजह से 4 से 5 लोगों की इलाज के दौरान हुई मौत। राजधानी भोपाल में बिगड़ी बिजली व्यवस्था। मेंटेनेंस के नाम पर काटी जाती है घंटों बिजली। अशोका गार्डन बैरागढ़ में जनता हुई परेशान। देश विदेश में बढ़ा मध्य प्रदेश का आकर्षण। पर्यटकों की संख्या में हुई रिकॉर्ड बढ़ोतरी। जनवरी से दिसंबर के बीच 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक पहुंचे। सबसे ज्यादा उज्जैन में 5 करोड़ 28 लाख लोग आए। मध्य प्रदेश में 7 साल बाद फिर हो सकते हैं छात्र संघ के चुनाव। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव करवाया था तैयार। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। सिंगरौली आखिर नाबालिग की हत्या के दूसरे दिन जियावन पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रेमिका के परिजन ही निकले प्रेमी के हत्यारे। एक महिला समेत 3 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। रतलाम मेडिकल कॉलेज से पकड़ी शराब से भरी पेटी। कार से 68 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब जब्त। मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास मिली शराब से भरी कार। उज्जैन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने दी मानवता की मिसाल। राधा कृष्ण हनुमान और दरगाह की मजार को अधिकारियों ने सर माथे पर रखकर पूजा अर्चना कर दूसरे स्थान पर किया स्थापित। धार्मिक स्थलों को हटाने का कार्य किया जा रहा। रायपुरा थाना अंतर्गत हुए सनसनीखेज अंधे हत्याकांड का हुआ खुलासा। प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पत्नी के जी जाने की थी निर्मम हत्या। 19 मई को मोहंद्रा रोड पर मिली थी युवक की लाश। भिलाई में ट्रक ने स्कूटी सवार को मारी जोरदार टक्कर। स्कूटी में सवार युवक की मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जवानों के साथ हुई नक्सली मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। गृहमंत्री विजय शर्मा ने इस बड़ी सफलता का पूरा श्रेय सुरक्षा बलों को दिया। साथ ही कहा, सारे नक्सली और माओवादी मुख्यधारा में वापस आए। इंदौर में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले का हुआ स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया ममता बनर्जी का पुतला दहन। 2010 के बाद ओबीसी प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट ने किया है निरस्त। जांजगीर चांपा के बीडीएम अस्पताल का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। अस्पताल में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों को नोटिस भी जारी हुआ। बुरहानपुर में बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट के ओबीसी फैसले का किया स्वागत। 10, 50 और 100 रुपए के स्टाम्प और टिकट न मिलने से वकील और पक्षकार हो रहे परेशान। कमीशन मिलने के बावजूद ई स्टाम्प विक्रेता 50 रुपए का ले रहे अतिरिक्त चार्ज। भिंड के लहार में गंदे पानी में सब्जी उगा रहे थे किसान। नगर परिषद ने 15 किसानों को भेजा है नोटिस। कोरिया में हसदो नदी में बने स्टाफ डैम के आसपास की भूमि पर ग्रामीणों ने लगाया अतिक्रमण का आरोप। नदी को बचाने के लिए कई बार गुहार लगा चुके हैं ग्रामीण। अब शासन ने कही है कार्रवाई की बात। कोरबा में पुलिस की चालानी कार्रवाई। मालवाहक गाड़ियों में सवारी बैठाने वाले 12 गाड़ियों पर जुर्माना। कोरबा के दीपका थाना क्षेत्र में पति ने की पत्नी की हत्या। प्रेमी से बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था और विवाद हुआ। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया। कलकत्ता हाईकोर्ट के ओबीसी आरक्षण फैसले पर छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने स्वागत किया। कहा, यह फैसला कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के गाल पर करारा तमाशा है। मध्य प्रदेश में फिर घोटालों पर गरमाई सियासत। नर्सिंग घोटाला मामला आने के बाद व्यापम को लेकर भी उठ रहे सीबीआई पर सवाल। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, अब समझ में आया व्यापम महाघोटाले में सबको कैसे क्लीन चिट मिल गई। तेज आंधी तूफान में धराशायी हुआ 9वीं शताब्दी के बड़े विशाल शिव मंदिर का मुख्य द्वार। इंदौर नगर निगम में हुआ बिना काम किए बिल लगाकर पेमेंट लेने का घोटाला। कांग्रेस ने की सीबीआई जांच की मांग। संभाग आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। कोरबा की सीएसईबी कॉलोनी के आवास में वरिष्ठ पत्रकार विश्वेश्वर शर्मा की पत्नी जानकी शर्मा का मिला शव। शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजी बॉडी। मौत के कारण अज्ञात।
बड़ौदा क्षेत्र में सट्टा पट्टी लिखने वाले 9 सटोरियों को रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा। आरोपियों से नकदी रकम 57,700 रुपये पुलिस ने जब्त किए। नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई के अफसरों के फर्जीवाड़े को लेकर याचिकाकर्ता का बयान। कहा, जिस एजेंसी को जांच सौंपी गई उसी एजेंसी के अफसरों ने किया भ्रष्टाचार। ग्वालियर में वीआईपी रोड पर ऑटो चालक ने किया खतरनाक स्टंट। राहगीर ने 9 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। ऑटो चालक का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। राजनांदगांव में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का इस्तीफा जारी। 1 साल में दर्जनों डॉक्टर ने दिया इस्तीफा। कम वेतन की वजह से डॉक्टर दे रहे इस्तीफा। सूरजपुर में शासकीय कार्यालयों का कैंपस बना। शराबियों का अड्डा। कार्यालयों के पीछे सैकड़ों शराब की बोतलें पड़ी हुई मिली। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। सीहोर में मतगणना की तैयारी शुरू। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने ईवीएम मशीनों का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ कोयला और शराब घोटाले में जांच को लेकर बोले भूपेश बघेल। 2 साल की जांच के बाद भी ईडी और आईटी को कुछ नहीं मिला। टेलीविजन के पॉपुलर शो भाभी जी घर पर है केक फेम एक्टर फिरोज खान का निधन। अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से बनाई थी अपनी पहचान। ऑस्कर अवार्ड के ऑफिशियल पेज पर आलिया भट्ट हुई फीचर। फिल्म कलंक के गाने घर मोरे परदेसिया के वीडियो को शेयर किया। इंटरनेशनल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने एक बार अपने स्टाइल से बटोरी एक बार फिर से सुर्खियां। 358 करोड़ का डायमंड का नेकलेस पहनकर लोगों का खींचा अपनी तरफ ध्यान। शहनाज गिल ने मॉरिशस वेकेशन की तस्वीरों को शेयर किया। तस्वीरों में शहनाज गिल का दिखा क्यूट लुक।